हेलो दोस्तों, भाइयों एवं बहनों, मेरे यूट्यूब चैनल विष्णु मोटिवेशन में आपका स्वागत है। आज हम एडुटेरिया बुक के एमसीक्यूज़ को पढ़ने वाले हैं, तो उनके क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत की विविधता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला, यहाँ के लोग विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोलते हैं। दूसरा, यहाँ के लोग अलग अलग प्रकार के धर्मों का पालन करते हैं। तो ऑप्शन पहला और दूसरा दोनों सही होगा। क्या क्या होगा? यहाँ के लोग विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोलते हैं, यहाँ के लोग अलग प्रकार के धर्मों का पालन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार करिए। पहला, लद्दाख जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा एक मैदानी इलाका है। दूसरा, लद्दाख के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिसमें पश्मीन ऊन मिलता है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? राइट ऑप्शन इज 2। लद्दाख के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिसमें पश्मीना ऊन मिलता है। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओणम तमिलनाडु राज्य में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध त्यौहार है। इस त्यौहार का एक विशेष आकर्षक सांडों की लड़ाई है। तो पहला और दूसरा ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा? न तो पहला और न ही दूसरा। ऑप्शन डी इज राइट। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन डी ताराशंकर बंदोपाध्याय। तो ऑप्शन बी इज राइट, रविन्द्रनाथ टैगोर। भारतीय राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन पहला, भारत की खोज नामक प्रसिद्ध पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया। इसमें भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार प्रतिपादित किया है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए इज राइट। ऑप्शन ए इज राइट। भारत की खोज नामक प्रसिद्ध पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 6, झारखंड के आदिवासियों के बीच प्रचलित शब्द जोहार क्या सूचित करता है? ऑप्शन ए एक प्रकार का भक्ति गीत व्यंजन, ऑप्शन बी एक प्रकार का व्यंजन, ऑप्शन सी अभिवादन का एक तरीका सामाजिक समारोह, और ऑप्शन डी एक प्रकार का सामाजिक समारोह। तो ऑप्शन सी इज राइट, अभिवादन का एक तरीका। तो क्वेश्चन क्या है? झारखंड के आदिवासियों के बीच प्रचलित शब्द जोहार क्या सूचित करता है? अभिवादन का एक तरीका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7वां, भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय दिया जाता है। ऑप्शन ए संत थॉमस को, ऑप्शन बी संत तेरेसा को, ऑप्शन सी संत मरियम को, ऑप्शन डी संत एक्विनास को। तो ऑप्शन ए इज राइट, संत थॉमस को। भारत में ईसाई धर्म को लाने का श्रेय दिया जाता है संत थॉमस को। 8वां क्वेश्चन, जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं और उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए पूर्वाग्रह, ऑप्शन बी असमानता, ऑप्शन सी समानता, ऑप्शन डी रूढ़िवादी धारणा। तो ऑप्शन डी इज राइट, रूढ़िवादी धारणा। जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं और उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे रूढ़िवादी धारणा कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन नंबर 9, स्वतंत्रता के पूर्व किस प्रांत में महार समुदाय को अछूत माना जाता था? ऑप्शन ए बंगाल, ऑप्शन बी बम्बई, ऑप्शन सी मद्रास, ऑप्शन डी संयुक्त प्रांत। ऑप्शन बी इज राइट, बम्बई। स्वतंत्रता के पूर्व किस प्रांत में महार समुदाय को अछूत माना जाता था? बम्बई। क्वेश्चन नंबर 10वां, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, संसार में 8 मुख्य धर्म हैं। दूसरा, भारत में उन 8 धर्मों के अनुयायी यानी मानने वाले रहते हैं। तीसरा, भारत में लगभग 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3।
तो राइट ऑप्शन जो है पहला, दूसरा और तीसरा, ऑप्शन डी इज राइट। यानी कि संसार में 8 मुख्य धर्म है। भारत में उन 8 धर्मों के अनुयायी यानी मानने वाले रहते हैं। भारत में लगभग 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वां नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस अछूती मानी जाने वाली जाति में हुआ था? ऑप्शन ए महार, ऑप्शन बी चमार, ऑप्शन सी कहर, ऑप्शन डी रैदास। तो ऑप्शन ए इज राइट, ए इज राइट, महार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस अछूत मानी जाने वाली जाति में हुआ था? महार, महार। 12वां क्वेश्चन, लोकतंत्र में सरकार को निर्णय लेने और कानून को लागू करने की शक्ति कौन देता? ऑप्शन ए सम्राट, ऑप्शन बी सेना, ऑप्शन सी जनता, ऑप्शन डी न्यायालय। तो ऑप्शन सी इज राइट, ऑप्शन सी इज राइट, जनता। लोकतंत्र में सरकार को निर्णय लेने और सरकार और कानूनों को लागू करने की शक्ति कौन देता है? जनता। कौन देता है? जनता। क्वेश्चन नंबर 13, लोकतंत्र में एक कार्टूनिस्ट का काम है कि वह कार्टूनों के जरिए अपने अधिकारों का प्रयोग आलोचना करने, व्यंग करने तथा राजनेताओं की गलतियों को ढूंढने के लिए करे। कथन है ऑप्शन ए आर के नारायण, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी आर के लक्ष्मण, ऑप्शन डी खुशवंत सिंह। तो ऑप्शन सी इज राइट, ऑप्शन सी इज राइट, आर के लक्ष्मण। लोकतंत्र में एक कार्टूनिस्ट का काम है कि वह कार्टूनों के जरिए अपने अधिकारों का प्रयोग आलोचना करने, व्यंग करने तथा राजनेताओं की गलतियों को ढूंढने के लिए करे। यह कथन किसका है? आर के लक्ष्मण। यह कथन किसका है? आर के लक्ष्मण का। 14वां क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला, आंध्र प्रदेश राज्य का पुनर्गठन वर्ष 2014 में किया गया था। दूसरा, उस पुनर्गठन के बाद आंध्र प्रदेश भारत का 29वां राज्य बना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? नो तो एक, नो ही दो, दोनों ऑप्शन इसका गलत होंगे। क्वेश्चन नंबर 15वां, अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए 1920 ईस्वी, ऑप्शन बी 1924 ईस्वी, ऑप्शन सी 1928 ईस्वी, ऑप्शन डी 1932 ईस्वी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए इज राइट, ऑप्शन ए इज राइट, 1920 ईस्वी। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? 1920 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।